कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास में से। तो यहाँ पर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव क्योंकि संसाधन, इनके बारे में तो अध्याय मतलब जो हैं चैप्टर 2 पार्ट 2 प्रश्न अभ्यास में से हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। पाठ्यपुस्तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो यहाँ पर प्रश्न दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न दिए हैं। 5 ही प्रश्नों के जो हैं हमें उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी भैया अभी तक SSM क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है हमारा कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो पहला प्रश्न, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो आइए इसको जानते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कि मृदा निर्माण के 2 मुख्य जलवायु कारक आप समझ पा रहे होंगे कि एक तो है यहाँ पर तापमान और एक है वर्षण। जो ये मृदा निर्माण जो हैं उनके उत्तरदायी 2 मुख्य कारक हैं, एक तो तापमान है, एक वर्षण है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारक जो है कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखना है। जो भूमि है, धरती है, इसके निम्नीकरण के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है भूमि निम्नीकरण के 2 कारण हैं कि पहला कारण है कि मानवीय कारण, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्मूलन, अतिचारण और जो देखेंगे यनिक उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग। ये जो है ये निवारण के 2 कारण हैं, भूमि निवारण के 2 कारण हैं। पहला कारण जो हम बता रहे हैं मानवीय कारण और उन्मूलन, अतिचारण और सारा यानी उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग ये। और दूसरा कारण है प्राकृतिक कारण, वर्षा, दोहन, भूमंडलन और बाढ़, ये हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। जो भूमि है, जो धरती है, इसको महत्वपूर्ण या संसाधन क्यों माना जाता है। तो आइए देखते हैं। भूमि हमारे जीवन का एक आधार है और इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भूमि की अति आवश्यकता होती है। यदि भूमि नहीं होती तो हम नहीं होते वाली बात है। तो ये भूमि जो है एक तरह से जीवन के लिए ये आधार हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किन्हीं 2 संसाधनों के नाम बताइए जिन्हें सरकार पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। जो सरकार ने पौधों और प्राणी के लिए जो आरंभ किया है, ऐसे कोई जो हैं ऐसे आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 सोपान की, कैसे किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताना है। तो पहला सोपान है हमारे पास जैवमंडल निचय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना यहाँ पर। और दूसरा हमारे पास अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमने बताया तीसरा, और हम पढ़ रहे हैं चौथा। तो यहाँ चौथा 2 सोपान, तो 2 सोपान यहाँ पर जैवमंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना, ये जो हैं यहाँ पर 2 सोपान के नाम और पौधे और प्राणियों के लिए जो आरंभ किया गया था ये हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। यानी जल को हम कैसे बचाएं, इसके 3 तरीके हैं। संरक्षण मतलब उसको कैसे रोकथाम करें, इसके 3 आपको बताने हैं। तो पहला इसका आंसर देखिएगा, जल संरक्षण के हम 3 उपाय बताते हैं कि एक तो वृक्षारोपण, एक वृक्षारोपण करके अपन जल संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा उपाय है रिसाव व वाष्पीकरण रोकना। उसका रिसाव है जहाँ से पानी निकलता है उसका रोकथाम करके और वाष्पीकरण करके जो है वाष्पीकरण को रोकना। इस प्रकार से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। और वर्षा जल संग्रहण, मतलब जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, उसका संग्रहण करके हम जल संरक्षण को रोक सकते हैं। तो मतलब यहाँ जल संरक्षण के ये 3 तरीके जो थे हमने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आता है प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर आता है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुद्रा निर्माण का नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं कि जो मृदा निर्माण का नहीं है ऐसा कौन सा कारक है। तो ये कारक देखा है समय, मृदा गठन, जैव पदार्थ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने शायद ये पहले पढ़ लिया था, पहले भी आया था शायद, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 3 दिया है, तो समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। तो कारक मृदा निर्माण का जो कारक नहीं है वो है यहाँ पर मृदा का गठन, ये कारक नहीं है क्योंकि समय कारक हैं और जैव पदार्थ जो हैं ये भी एक मृदा निर्माण का कारक हैं, लेकिन मृदा का गठन जो है ये एक कारक नहीं है। यहाँ पर दूसरे की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मृदा जो यहाँ देख सकते हो ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त हैं वो कौन सी विधि हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन दिए हैं, एक तो रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक उपयोगी का वेदिका कृषि, ये जो है ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने में बहुत सहायक होती है, तो वेदिका कृषि इसका सही आंसर है। यहाँ पर हम तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर आप तीसरा वाला ऑप्शन जो आपका तीसरा वाला, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना, मतलब जो खरीदारी है उसके बाद पॉलीपैक को नष्ट करना ही जो है प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी की बात करें, भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध, कृषि योग्य भूमि। तो इनके उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मिलान करना है कि भूमि उपयोग का आएगा आपके पास भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, और ह्यूमस का आएगा ऊपरी मृदा पर निष्पक्ष जैव पदार्थ, और चट्टान बांध पर आएगा मृदा अपरदन को रोकना, और कृषि योग्य भूमि पे कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसका कारण भी आपको बताना है, तो सत्य और असत्य और उसके कारण भी आपको बताने हैं। तो पहला हमारे पास है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये सत्य है। क्यों? क्योंकि कारण देना है। तो ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ हैं, जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। यह मैदान समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है। अगला हमारा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। मतलब ये भी सत्य है कि अगर संख्या बढ़ेगी तो जल की पूर्ति जो है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए कारण है कि भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और प्रदूषण के कारण जल दूषित भी हो रहा है। अगला हमारा आता है कि तटीय क्षेत्रों में, हमने अभी पढ़ा है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा भारत का प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा हमारा है कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिस बीच फसल उगाना कहते हैं। तो ये तीसरा भी सत्य है। क्यों सत्य है? तो देखिए कारण इसका, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो, मृदा अपरदन को रोका जाए, इसीलिए ये सत्य माना गया है। अगला आता है हमारे पास चौथा है कि मानवीय हस्तक्षेप आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा लास्ट वाला, कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। ये असत्य है क्योंकि ऐसा असंभव है। तो यहाँ पर हमने जो अभी जो है हमारे 4 क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया है। हमारा चैप्टर 2 क्लियर हो गया अभ्यास प्रश्न में से। तो यदि आप हमारे SSM क्लास में नए हैं और आप भी चाहते हैं पढ़ना और समझना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।